सनातन संस्कृति के अनुसार एक व्यक्ति के जीवन के कुल मिला के 16 महत्वपूर्ण संस्कार होते हैं और उन 16 महत्वपूर्ण संस्कारों में भी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है वो विवाह संस्कार माना गया है। विवाह जिनको हिंदी में हम मैरिज कहते हैं, यानी कि हिंदू संस्कृति के अंतर्गत या सनातन संस्कृति के अंतर्गत विवाह का एक अलग ही स्थान होता है। इसमें ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति को अपने जीवन के आरंभिक समय के जो पहला आश्रम होता है, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम से दूसरे आश्रम या गृहस्थ आश्रम की तरफ शिफ्ट होने के लिए इस संस्कार का होना, इस संस्कार से होकर उसका गुजरना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। और इसके अलावा इसी संस्कृति के अंतर्गत पत्नी को लक्ष्मी और अर्धांगिनी भी माना जाता है। उन्हें लक्ष्मी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो घर में प्रवेश करने के बाद घर का जितना भी गृह कार्य होता है, कार्यभार होता है, वो संभालती हैं। और इसके अलावा ये भी माना जाता है कि एक पुरुष का जीवन जो होता है, एक पुरुष जो होता है वो पहले से आधा होता है और पत्नी के आने के बाद या पार्टनर के आने के बाद ही एक पुरुष पूरा होता है, परिपूर्ण होता है। और इसी वजह से पत्नी को अर्धांगिनी भी माना जाता है। और आज के इस वीडियो में हम इसी हिंदू विधि के अंतर्गत जो कंडीशंस बताई गई हैं, विवाह के जो वैध होने के जो कंडीशंस, जो अर्हताएं बताई गई हैं, यानी कि कंडीशन फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। तो कंडीशंस फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज को बताया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में, जहां पे इस सेक्शन 5 को कुल मिला के 5 सब पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। तो इनमें सबसे पहला पॉइंट जिस कंडीशन के बारे में बात करता है वो है मोनोगैमी का। मोनोगैमी जिसको हिंदी में एकल विवाह कहते हैं। और इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि एक बार में एक हिंदू व्यक्ति जो होता है वो एक ही पत्नी के साथ रह सकता है, या फिर कोई हिंदू स्त्री अगर है तो वो एक बार में एक ही पति के साथ रह सकती है। यानी कि अपने पूरे जीवन काल में एक हिंदू व्यक्ति या हिंदू औरत 2 विवाह नहीं कर सकते। यहाँ पे पूरी तरह से बहु विवाह को निषेध किया गया है। यमुना बाई वर्सेस अनंतराव के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन देते हुए ये कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली पत्नी के होते हुए, उनके जीवित होते हुए भी हिंदू होते हुए दूसरी शादी कर लेता है तो उसमें जो उसकी दूसरी पत्नी होगी उसको पत्नी का दर्जा नहीं मिलेगा और साथ ही साथ उनको मेंटेनेंस क्लेम करने का राइट भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर भी इस कानून के अंतर्गत ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इनका कॉन्ट्रवेंशन करता है, इनका वायलेशन करता है, इन लॉज को, इन कानून को तोड़ता है, तो अगर वो दूसरी शादी कर रहा है पहली पत्नी के होते हुए या पहले पति के होते हुए भी कोई औरत, हिंदू औरत दूसरी शादी कर रही है तो यहाँ पे उसकी वो शादी सेक्शन 11 के अंतर्गत वॉइड मानी जाएगी और उस व्यक्ति को जिसने ऐसा ऑफेंस किया उसको सेक्शन 17 जो कि पढ़ा जाएगा इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 494 और 495 के साथ, तो उसके अंतर्गत उनको दंड दिया जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ बतानी जरूरी हो जाती है जो कि इन 2 केसेस में, जो कि सरला मुदगल और लिली थॉमस के केस में जुडिशरी ने बताया था, वो ये कि अगर कोई व्यक्ति इन प्रोविजंस के होते हुए भी अत्यधिक चातुर्य प्रदर्शन करने की कोशिश करता है, ज़्यादा चक्कर, ज़्यादा काइयाँ बनने की कोशिश करता है और वो सोचता है कि वो हिंदू होते हुए भी अपने जीवन काल में बहु विवाह कर सके, एक पत्नी के होते हुए भी दूसरी पत्नी ला सके, और वो पहली शादी तो अपनी हिंदू विधि के अनुसार करता है लेकिन दूसरी शादी वो कन्वर्जन करके अपने धर्म को परिवर्तित करके करता है और सोचता है कि ऐसा करके उसकी जो पहली शादी है, पहला जो विवाह है वो ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसके बारे में कोर्ट ने ऐसा कहा कि ऐसा कदापि नहीं होगा। ये शादी ऑटोमेटिक डिसॉल्व नहीं होगी, ये तभी डिसॉल्व होगी जबकि इन्हें प्रॉपर जो भी इसके प्रोविजंस बताए गए, जो कानून बताए गए हैं, उनको फॉलो किया जाएगा। कंडीशंस के अंतर्गत दूसरा पॉइंट जो है वो सैनिटी का है। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो भी पार्टीज विवाह कर रही हैं, जो भी पार्टीज जो शादी कर रही हैं, उनका साउंड माइंडेड होना, उनके स्वस्थ मस्तिष्क का होना, उनका सेन होना अत्यंत आवश्यक है। इसमें 3 पॉइंट्स बताए गए हैं कि अगर इन 3 पॉइंट्स का वायलेशन होता है
तो ये शादी वैध नहीं मानी जाएगी। जिसमें पहला पॉइंट ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी वैलिड कंसेंट देने में, अपनी खुद की सहमति स्वेच्छा अपनी जाहिर करने में वो असमर्थ है, या फिर दूसरे पॉइंट के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति कंसेंट तो दे देता है लेकिन वो संतानोत्पत्ति करने में, वो बच्चा पैदा करने में असमर्थ है, या फिर किसी ऐसी प्रकार की असमर्थता से ग्रसित है। और तीसरे पॉइंट के अंतर्गत ये बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति को किसी टाइप का रिकरेंट अटैक आता है, यानी कि किसी तरह का जो पागलपन का दौरा है या कोई दौरा टाइप का कुछ पड़ता है, तो इन तीन बातों के होते हुए अगर कोई व्यक्ति हिंदू विधि के अंतर्गत शादी करता है, विवाह करता है, तो वो शादी, वो विवाह वैध नहीं माना जाएगा। यानी कि इनके कॉन्ट्रावेंशन की अवस्था में, इनके वायोलेशन की अवस्था में वो शादी वॉइडेबल हो जाएगी, जो कि होगी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी के अंतर्गत। वैलिड हिंदू मैरिज की तीसरी कंडीशन जो बताई गई है वो पार्टीज़ के एज से रिलेटेड है। यानी कि इसमें ये इस पॉइंट के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो भी पार्टी शादी कर रही हैं, विवाह कर रही हैं, तो हिंदू विधि के अंतर्गत जो लड़की है उसकी आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए और लड़के की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। यानी कि इसके पूर्व में अगर जो शादियां की जाती हैं तो वो शादियां अमान्य होंगी, मान्य नहीं मानी जाएंगी। इनके कॉन्ट्रावेंशन की अवस्था में, इन प्रोविजंस के वायोलेशन की अवस्था में ये शादियां जो की जाती हैं वो वॉइड होंगी या वॉइडेबल होंगी, इनके बारे में तो नहीं बताया गया है। लेकिन ऐसी शादियां, जो भी व्यक्ति ऐसे ऑफेंस करता है, ऐसे कृत्य करेगा, उस व्यक्ति को सेक्शन 18 के अंतर्गत सज़ा मिलेगी और वो सज़ा होगी 2 साल तक का कारावास या फिर उनके ऊपर 1 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जाएगा। इसमें कुछ समय बाद प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अंतर्गत इसमें चेंज करके ये प्रोविज़न भी ऐड कर दिया गया कि अगर किसी व्यक्ति के, किसी मान लीजिए कि किसी लड़की की या किसी लड़के की कम उम्र होते हुए भी उसकी शादी की गई है, तो ये उनके ऑप्शन पे, जिनका नुकसान हुआ है उनके ऑप्शन पे ये शादी वॉइड हो सकती है। वैलिड हिंदू मैरिज की चौथी कंडीशन जो है वो प्रोहिबिटेड रिलेशन से रिलेटेड है और इसमें पांचवी कंडीशन वो सपिंडा रिलेशन से रिलेटेड है। इन दोनों कंडीशन को मैं एक साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इंटर रिलेटेड हैं। जहां पे प्रोहिबिटेड रिलेशन के बारे में बताया गया है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के डेफिनेशन क्लॉज में, जो कि सेक्शन 3 के अंतर्गत उसमें जी में बताया गया है, और सपिंडा रिलेशन के बारे में बताया गया सेक्शन 3 के सब क्लॉज एफ में। इन दोनों ही रिलेशन के बारे में आप डेफिनेशन क्लॉज में जाके पढ़ सकते हैं। बस इनको एक में समरी फॉर्म में या समराइज फॉर्म में, कंक्लूजन के फॉर्म में ऐसा कहा जा सकता है कि ये दोनों ही के अंतर्गत आने वाले रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जो कि हाफ ब्लड या फुल ब्लड या फिर किसी तरह के अडॉप्शन से या किसी आपस में ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए होते हैं। तो इसके अंतर्गत आने वाले दोनों ही रिलेशन, चाहे वो सपिंडा हो या प्रोहिबिटेड डिग्री वाले जो रिलेशन हैं, वो दोनों इन सब चीज़ों से जुड़े होते हैं और इसके अंतर्गत जो भी विवाह किए जाते हैं वो सब विवाह अमान्य होते हैं, वो माने नहीं जाते हैं। यानी कि इन दोनों कंडीशंस के होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति इन प्रोविजंस को तोड़ता है, इन कानूनों को तोड़ता है और शादियां करता है, यानी कि प्रोहिबिटेड रिलेशन के अंतर्गत जो प्रोहिबिटेड डिग्रीज बताई गई हैं या सपिंडा रिलेशन के अंतर्गत शादियां करता है, तो ऐसी शादियां सेक्शन 11 के अंतर्गत वॉइड होंगी और सेक्शन 18 के अंतर्गत वो व्यक्ति जो कि ऐसा कृत्य करेगा, ऐसा ऑफेंस करेगा, उस व्यक्ति को 1 महीने तक के लिए इम्प्रिजनमेंट या कारावास या फिर उस व्यक्ति के ऊपर 1000 रुपये तक का जुर्माना या फिर आवश्यकता पड़ने पर ये दोनों ही दंड उसको दिए जा सकते हैं। इनके अलावा इसमें एक पॉइंट और ज़रूरी है जो आपको बताना आवश्यक है कि अगर किसी पर्टिकुलर क्लास के या कम्युनिटी के उनके लोकल कस्टम्स, उनके यूसेज जो हैं या उनकी रूढ़ी, उनकी परंपराएं उनको अलाउ करती हैं कि ऐसे प्रोहिबिटेड रिलेशन के अंतर्गत या ऐसे सपिंडा रिलेशन के अंतर्गत आपस में जो मतलब हाफ ब्लड या फुल ब्लड या कोई भी ब्लड रिलेशन से जुड़े वाले जो लोग हैं उनमें शादी की जा सकती है, ऐसा उनको परमिशन दिया गया है, अलाउ किया गया है। तो इसमें ये जो प्रोविज़न 2 पॉइंट जो बताए गए हैं वो काम नहीं आते, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होते।
तो ये थे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 के अंतर्गत दिए गए कंडीशंस फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज के बारे में जितने भी पॉइंट्स थे और उनसे रिलेटेड केस लॉज। आई होप आपको ये सारे ही पॉइंट्स, सारे केस लॉज सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स और टॉपिक्स, अमेंडमेंट्स, जजमेंट्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए। आप किस पॉइंट पे अगला हमारा वीडियो चाहते हैं उसको कमेंट सेक्शन में बताइए और इसको शेयर भी करिए। और हाँ, हमारा अगला वीडियो जो आने वाला है वो वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है इनके बारे में आने वाला है। तो उसको देखने के लिए, इन दोनों ही मैरिजेस के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। नमस्कार।